हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। हम अपने परसेंटेज टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। इसमें कह रहा है एक कॉलेज में लड़के लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। 3:2 है। यदि लड़ यदि यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क हैं तो कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं है। अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दो जो इनका अनुपात दिया गया है लड़के और लड़कियों की संख्या का कितना 2:3 है। अब हमें परसेंटेज निकालना, हम इसको क्या मानते हैं 300 मान लेते हैं। 300 बॉयज हैं और लड़कियां कितनी हैं 200 हैं। 200 लड़कियां। कह रहा है यदि 20% लड़के 20% लड़के तथा 25% लड़कियां, कितना 25% लड़कियां 25% लड़कियां वयस्क हैं। तो हम पहले कितने बॉयज वयस्क हैं और कितनी लड़कियां वयस्क हैं, हम पहले इसको निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद निकालेंगे तो कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं है। तो 300 का 20% निकालेंगे कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। जैसे 300 है, अब इसका 20% निकालेंगे कितना हो जाएगा 20% निकालेंगे इनटू क्या करेंगे 100 कर देंगे। ओ बटे कितना 100 करेंगे, परसेंटेज साइन हटाएंगे तो एक जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 60। कितना आ जाएगा 60। तो जो वयस्क लड़के हैं कितने हैं, लड़कों की संख्या कितनी है 60 और लड़कियों की संख्या कितनी है 25 दूनी 50। कितना हो जाएगा 50 लड़कियां वयस्क हैं। टोटल वयस्क की जो संख्या है कितना है 110। कितना 110। टोटल संख्या कितना है 500। 500 में वयस्क कितने हैं 110। 110 में से 500 में 110 निकाल देंगे कितना आ जाएगा 390। 300 छात्र ऐसे हैं जो वयस्क नहीं हैं। तो हमें कह रहा है तो कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं है। टोटल संख्या कितनी है, वयस्क की संख्या कितना है 390, टोटल संख्या कितना है 500। अब हमें परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे इनटू 100 कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, कट जाएगा। 50 से काटेंगे 50 दूनी 50 से काटेंगे 2 बार जाएगा। अब 39 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 7। 78% छात्र ऐसे हैं जो वयस्क नहीं है। कितने 78%। आई होप दोस्तों समझ में आया। एक बार फिर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का जो अनुपात दिया गया है 3:2 दिया था। 3:2 दिया था। तो अब हमें परसेंटेज निकालना। अब परसेंटेज निकालना है तो हमें इसको 100 मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं 300 है और लड़कों की संख्या कितनी, लड़कियों की संख्या 200 है तो मानते हैं। अब आगे कह रहा है लड़कों की संख्या 20% छात्र वयस्क हैं और लड़कियों में 25% लड़कियां ऐसी हैं जो 25% ऐसी लड़कियां हैं जो वयस्क हैं। तो इनको जोड़ेंगे कितना निकल के आएगा हमारा 110 निकल के आया। 110 छात्र ऐसे थे जो वयस्क थे। और फिर 500 में से जब 110 निकाल देंगे वयस्क नहीं है उनकी संख्या कितनी हो जाएगी 390। 390 का 500 बटे 500 परसेंटेज निकालेंगे कितना 78% आ जाएगा। कितना 78% आ जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे सेकंड क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों सेकंड क्वेश्चन दिया गया। इसमें कह रहा है एक व्यक्ति वेतन का 60% घरेलू खर्चों पर और 20% किराए पर खर्च करता है। कह रहा है 60% वो हाउस पे खर्च करता है। कितना हाउस पे खर्च करता है। बाकी का 20% रेंट पे कितना रेंट पे 20% का खर्च करता है। कितना 20% खर्च करता है।
खर्च करता है, और शेष वेतन का 80%, शेष वेतन का कितना, अब यहाँ मानते हैं 100% उसकी इनकम थी, कितना 100% थी, उसमें से 60% उसने हाउस पे खर्च कर दिया और 20% उसने रेंट पे, बाकी 20% रिमेनिंग का 20% का कह रहा है, शेष वेतन का 80% एक ट्रस्ट को डोनेट करता है, कितना, एक ट्रस्ट को डोनेट करता, 80% निकालेंगे कितना, 16% आ जाएगा, 16% वो एक ट्रस्ट को डोनेट करता है। अब बचा कितना, 4% कह रहा है डोनेट दान कर देता है, यदि उसके पास 20,000 शेष बचते हैं, कितना, 20,000 शेष बचते हैं, बच कितना रहा है, 4% की जो वैल्यू दिया गया है इसमें कह रहा है कि 20,000 है, कितना, 20,000 है, 20,000 है, 20,000 दिया गया है, तो 1% की वैल्यू कितने निकल के आएगी, 1% की जो वैल्यू निकल के आएगी कितना, 5,000, तो हमें कितनी उसकी इनकम 100% थी, अब 100% की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा, 100% की वैल्यू निकल के आएगी, कितना हो जाएगा, 5 लाख, डबल जीरो इधर भी बढ़ा देंगे, कितना, 5 लाख हो जाएगा, 5 लाख रुपए। तो ऑप्शन नंबर है यहाँ पे हमारा ए सही। हम फिर से दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें कह रहा है एक व्यक्ति वेतन का 60% हाउस पे खर्च करता, 20% रेंट पे खर्च करता, और रिमेनिंग का 20% रिमेनिंग उसका कितना हो रहा है, 20% बच रहा है। कह रहा है यहाँ, कह रहा है शेष वेतन का वो जो रिमेनिंग है उसका 80% ट्रस्ट को डोनेट कर, इसका 80% वो ट्रस्ट को डोनेट करता है। अब इसको निकालेंगे, 20 का 80% निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 16% वो ट्रस्ट को डोनेट कर देता है। आगे कह रहा है यदि उसके पास 20,000 रुपए शेष है, 4% का 20,000 रुपए दिया गया है, तो उसका वेतन क्या था, उसका वेतन मानते हैं 100%, 1% की वैल्यू 5,000 है, तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 लाख रुपए। अब हम थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं दोस्तों, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, यहाँ वगैरह, गीता एक अपार्टमेंट खरीदती है और उसके लिए EMI का भुगतान करती है, उनकी मासिक आय 80,000 रुपए है, वह अपने बच्चों की शिक्षा पर 15%, एजुकेशन पे कितना, एजुकेशन पे वह 15% खर्च करती है। आगे कह रहा है घरेलू मामलों पे 40%, हाउस पे 40% खर्च करती है, 10% EMI भरती है, 10% EMI में भेजती है, कितना, 10% EMI भेजती है, कितना, 10%। आगे कह रहा है 15% बचत बैंक का, सेविंग में जो अकाउंट है उसमें कितना, बैंक में कितना, 15% बचाती है, और बाकी राशि EMI के रूप में भुगतान करती है। वह कितना EMI भरती है। अब यहाँ कितना हो गया, रिमेनिंग कितना बच रहा है, रिमेनिंग कितना हो गया यहाँ पे, 15 30 हो गया, 30 10 40 80% वो खर्च करती है, कितना, 80% खर्च करती है, बाकी 20% रिमेनिंग का 20% वह EMI भरती है, कितना, अपनी आय का कितना, उसकी आय का जो रिमेनिंग है 80%, कितना, 80% की जो वैल्यू दी गई है, कह रहा उनकी मासिक आय 80,000 है, वह कितना EMI भरती है, 80,000 का 20% निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 16,000 रुपए वह EMI भरती है, EMI भरती है, कितना, 16,000 रुपए। हम यहाँ फिर से एक बार क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा गीता एक अपार्टमेंट खरीदती और उसके लिए EMI का भुगतान करती है, उनकी जो मासिक
आय है वह 80,000 रुपए है। वह अपने बच्चों को एजुकेशन पे कितना 15% खर्च करती है, हाउस पे 40% खर्च करती है और 10% EMI में भेजती है। कितना EMI में भेजती है और 15% वह बैंक खाते में बचाती है। EMI भरती है कि वह कितना EMI भरती है, कितना 80% तो वह उसने सेव की, रिमेनिंग का कितना 80% निकालेंगे, कितना 80,000 का 20% निकालेंगे, वह 16% वह EMI भरती है। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही। अब हम फोर्थ क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे दोस्तों जो थर्ड क्वेश्चन दिया गया था उसमें थोड़ा गलती हो गई थी। उसमें कह रहा था एजुकेशन पे 15% और हाउस पे 40% और GPF पे, वहां पर हमने EMI लिख दिया था, वो गलती हो गया था वहां पे आप करेक्ट कर लीजिए था। GPF पे उसने 10% खर्च किया था, तो उसका टोटल कितना आया था। और रेंट पे उसने रेंट पे 15% खर्च किया था, कितना 15%। कुल उसने टोटल 15 30 30 40 40 40 80% उसने टोटल खर्च किया था। रिमेनिंग का 20% वो EMI पे खर्च करता है। को EMI बचा हुआ राशि EMI पे खर्च करता था। उसकी टोटल इनकम जो थी 80,000 रुपए थी। कितना 80,000 पे 20% उसने EMI जब खर्च करता था, EMI पे खर्चा करता था, तो EMI पे कितना रुपए खर्च करता था। 80 का 20% निकालेंगे, कितना 16,000 रुपए वो EMI भरता था। EMI कितना 16,000 रुपए भरता था। ऑप्शन नंबर जो भी था आप उसको सही कर लीजिए था। इसमें केवल यही जो GPF था, यही यहाँ पे हमने EMI गलती से लिख दिया था, आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन सही है, आपको कुछ नहीं, बस थोड़ा सा डाटा का बस हमने यहाँ पे मतलब निकालने पे थोड़ी गलती कर दिए थे। अभी ये क्वेश्चन सही है। उसने एजुकेशन पे 15%, हाउस पे 40% और GPF पे 10% खर्च किया था और 15% किसी और पे भुगतान किया था। वहां पे क्वेश्चन हमने अभी यहाँ पे नहीं लिखा है, नहीं दिखाते। 15% उस पर खर्च और रिमेनिंग का EMI भरता है। रिमेनिंग जो है 20% वो EMI भरता है। तो 20% का 80% का 80,000 का 20% निकालेंगे, कितना आ जाएगा 16,000 रुपए। कितना 16,000 रुपए EMI भरता है। तो ऑप्शन नंबर जो भी था वही हमारा करेक्ट था। अब हम फोर्थ क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे दोस्तों। फोर्थ क्वेश्चन लिखा गया है। यहाँ पे कह रहा है एक आदमी अपनी मासिक आय का 35% भोजन पे खर्च करता है। जो 35% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 35% जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, कितना 7/20 होती है। कितना 7/20 होती है। कह रहा है जो उसकी इनकम थी, मानते हैं कितना 20 थी, इनकम 20 थी, उसमें से 7 यूनिट खर्च कर देता है। कह रहा है 35% भोजन पर खर्च करता है, भोजन पर, और शेष 4/13 परिवहन पर खर्च कर देता है। उसकी इनकम 20 थी, कितना 20 थी, उसमें से 7 यूनिट उसने खर्च कर दिया। 7 यूनिट भोजन पे खर्च कर दिए 20 में से, तो बचा कितना 13। फिर आगे कह रहा है शेष 4/13 परिवहन पर खर्च कर देता है। टोटल कितना था 13 था, उसमें से 4 रुपए या 4 यूनिट परिवहन पे खर्च कर देता है। तो बचा कितना 9 यूनिट। 13 से 13 कट जाएगा, कितना आएगा 20, यहाँ पे 9 आ जाएगा। फिर आगे कह रहा वह कुछ पैसे खर्च करता है, लेकिन हर महीने 6300 रुपए बचाता है। कितना 6300 रुपए बचाता है, जो भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद बची हुई राशि का 20%। जो बची हुई राशि कितना है 9 है। 9 पे कह रहा है 20% है। कितना 20%, इसका 20% निकालेंगे, कितना 9 का 20% निकालेंगे, कितना हो जाएगा 1.9 आ जाएगा। 1.8 का मान कितना दिया गया 6300।
कितना 6300 रुपए दिया गया है। 9 से काटेंगे, इसको पॉइंट हटाएंगे, नीचे आ जाए 10 आ जाएगा, काटेंगे कितना आ जाएगा 8 से 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 से काटेंगे 9 से 63, यहाँ गुणा कर देंगे, 2 यूनिट का मान आ जाएगा कितना 7000, कितना 7000 आ जाएगा, कितना 7000 आ जाएगा 7000। तो हमें 20 यूनिट का मान निकालना है, तो 20 यूनिट पे यहाँ एक जीरो बढ़ा देंगे 20 और यहाँ भी एक जीरो, कितना आ जाएगा 70000 आ जाएगा, कितना 70000 आ जाएगा। हम इस क्वेश्चन को फिर से एक बार देखते हैं। हम फिर से इसको एक बार समझते हैं। इस क्वेश्चन इसमें कह रहा है एक आदमी अपनी मासिक आय का 35% भोजन पे खर्च कर, जो 35% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/20 है, उसकी इनकम 20 थी, उसमें से 7 यूनिट उसने भोजन पे खर्च कर दिया। कितना टोटल इनकम थी 20 यूनिट मानते हैं, खर्च कर दिया 7 यूनिट, तो बचा कितना उसका 13, कितना सेविंग कितना की है 13 यूनिट का, और इनकम टोटल कितना है 20 है। फिर आगे कह रहा है वो शेष आय का 4/13 परिवहन पर खर्च कर देता है। जो उसकी टोटल इनकम थी 13 थी, उसमें से कह रहा है 4 यूनिट उसने परिवहन पे खर्च कर दिया, तो सेव कितना किया 9 यूनिट। 13 से 13 काट देंगे, फिर आगे कितना आ जाएगा 20, यहाँ कितना आ जाएगा 9। अब आगे कह रहा है लेकिन हर महीने वह 6300 रुपए बचाता है, कितना 6300 रुपए बचाता है, जो भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद कितना बच रहा है 20, और यहाँ कितना 9 बच रहा है। खर्च करने के बाद बची हुई राशि का 20%, 9 का 20% निकालेंगे कितना आ जाएगा 20% निकालेंगे कितना आ जाएगा 1.8 आ जाएगा। तो इसका कितना दिया गया खर्च करने के बाद हर महीने कितना 6300 रुपए, कितना 6300 रुपए बचता है, 6300 रुपए बचता है। अब यहाँ काटेंगे कितना 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, और यहाँ कितना आ जाएगा 9 7 63, यहाँ एक जीरो था, पॉइंट था, पॉइंट को हटाएंगे, बटे कितना लिख देंगे 10 लिखेंगे, और 10 का यहाँ गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 7000, एक जीरो और बढ़ जाएगा, कितना 7000। तो हमें 20 यूनिट कह रहा, तो मासिक आय ज्ञात करें। उसकी मासिक आय कितनी थी, कितना है 20 है, 20 यूनिट का मान निकालना है। अब यहाँ एक जीरो यहाँ बढ़ा देंगे और एक जीरो यहाँ बढ़ा देंगे, कितना आ जाएगा 70000, कितना उसकी मासिक आय कितना है 70000। आई होप दोस्तों आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन आपको डाउट हो या कहीं नहीं समझ में आया, आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।